समझता हूँ कि लालू जी आज के दिन में इस देश के सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में एकमात्र नेता हैं। माननीय, आदरणीय, सम्मानीय लालू यादव को अगर हजारों बार प्रणाम किया जाए, सलाम किया जाए, नमस्कार किया जाए, वो कम होगा। तो लालू यादव एक दर्शन है, एक विचार है, और लालू यादव जो बोलते हैं वो बात बहुत सीधा लगता है, लेकिन उसमें इतना बड़ा फिलॉसफी छिपा हुआ है, इतना बड़ा दर्शन छिपा हुआ है, जो समझने वाला समझेगा कि यह आदमी कितना अच्छा बात समाज के उत्थान के लिए कहते हैं। तो साधारण भाषा में देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, जब तक यह देश रहेगा, जब तक यहाँ के लोग, गरीब लोग रहेंगे, वंचित लोग रहेंगे, दलित रहेंगे, जो हमारे अल्पसंख्यक रहेंगे, या जो हमारे अन्य समाज के जो भाई हैं, जो समाजवादी विचार, लोहियावादी, कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर साहब के विचार के लोग हैं, जब तक रहेंगे तब तक लालू यादव कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। लालू यादव एक इंस्टीट्यूशन है। लालू यादव इस देश के एक निर्माता हैं, और लालू यादव दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता है। लालू यादव हमेशा जिंदा है, आज भी हैं, और हमेशा इस देश में जिंदा रहेंगे। लालू यादव को कभी यह देश भुला नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको बतलावें, एक मंच पर उन्होंने एक आईएएस अफसर को उन्होंने कहा कि तुम कहो कि हम आपके सेवक हैं, और उनको कहना पड़ा कि हम आपके सेवक हैं। उन्होंने कहा हमारे सामने कि कोई भी गांव का गरीब, कोई भी गांव का किसान, कोई भी पटहाल हालत में है, बीडीओ साहब, कलेक्टर साहब, आपके यहाँ कोई काम लेकर जाता है, हमारे मंचों की बात, सामने की बात मैं बोलता हूँ, तो आपकी ड्यूटी है कि आप कुर्सी पर मत बैठे रहिए, खड़ा हो जाइए, गेट तक जाइए, और उस गरीब को आप कहिए, उसको आदर के साथ ले जाइए, उसको कुर्सी दिलवाने का काम कीजिए, आदर के साथ बैठाइए, उन्हें एक गिलास पानी पिलवाइए, उनके समस्या को सुनिए। केंद्र में रेल मिनिस्टर बने, 1 रुपया किराया नहीं बढ़ाए, बल्कि 1 रुपया घटा भी दिए। रेलवे का पोजीशन भी काफ़ी अच्छा हो गया। बहुत सारे बिहार में कारखाना, किसी ने तो एगो सुई का कारखाना आज तक नहीं लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 11 जून को लालू प्रसाद यादव 76 साल के हो जाएंगे, और हम आपको बताएं कि इस 76 साल में 50 साल से ज़्यादा वक्त उन्होंने राजनीति में गुजारा है। 5 दशक का राजनीतिक का लंबा अनुभव रहा है उनके पास, और इससे भी बड़ी बात कि पिछले 30 साल कहें कि 3 दशक वो बिहार की राजनीति में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं, छाए हुए हैं, और उनके साथ काम करने वाले लोग जो है आने वाले जन्मदिन पर उन्हें किस तरह शुभकामनाएं देंगे, और उनकी यादों को किस तरह संजोए हैं, किस तरह उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, यही हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी के पास, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पिछले कई दशकों से साथ चल रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं लालू यादव के बारे में। सर, 11 जून को लालू जी 76 साल के हो जाएंगे। आपका कैसा अनुभव रहा है उनके साथ? कैसे उन्हें याद करेंगे, किस तरह बधाई देंगे, क्या कहना चाहेंगे, कोई ख़ास बात?
लालू प्रसाद यादव गोपालगंज जिला के फुलवरिया के रहने वाले हैं और उसी जिला के बगल में सिवान के मैं भी निवासी हूँ। और आदरणीय लालू जी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है और लालू जी के ये 76वां जन्म जयंती मनाने का आयोजन 11 तारीख को हुआ है। सर्वप्रथम इस देश को वैसे सेकुलर लीडर के आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि लालू जी आज के दिन में इस देश के सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में एकमात्र नेता हैं और उनके साथ पूरे देश के वैसे लोग जो अमन चैन में विश्वास करते हैं और जो देश को एकता एकजुटता बनाए रखने में काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का सहयोग और आशीर्वाद पूर्व में भी रहा है, अभी भी है और वो जब तक जिंदा रहेंगे इस देश के अमन चैन पसंद करने वाले सभी वर्ग के लोग लालू जी को कभी भुलाएंगे नहीं। लालू जी हमेशा यादगार के रूप में सबों के नज़रों में रहेंगे। मैं उनके 76वां जयंती के अवसर पर उनको ईश्वर ऊपर वाले दीर्घायु रखें, उनके स्वस्थ होने की कामना, स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ और लालू जी स्वस्थ रहेंगे तो इस देश में जो बिगड़ती हुई व्यवस्था है, जो बीमारू व्यवस्था है, उसको स्वस्थ करने का काम अगर किसी एक नेता के अंदर है, क्षमता है, तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। तो उनके मैंने कहा कि उनकी आयु लंबी हो और वो देशवासियों के सामने रहे, इसलिए कि दबे कुचड़े लोगों के, जो वंचित लोग हैं, जिन लोगों को आज़ादी के 75 वर्ष आने के बावजूद भी जो भिन्न भिन्न तरह के सुविधाओं से वंचित हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति आज भी खराब है, जिन्हें किसी तरह के जो सुविधा मिलना चाहिए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नहीं मिला है, उन तमाम लोगों के अरमान है लालू प्रसाद यादव। इसलिए उन्हें इस देश को संभालने के लिए और गरीबों के उत्थान करने के लिए, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, या जो समतामूलक समाज बनाने में जिनकी सोच समझदारी है, जो सांप्रदायिक सद्भावना में काम करने वाले लोग हों, उनको
वो नेतृत्व दे सकें और देश जो है मजबूत हो जाए। देश जो विखंडन की स्थिति में आज की व्यवस्था ने ला दिया है इस देश को, उस स्थिति को मजबूत करने का काम लालू जी के नेतृत्व में ही यह देश कर सकता है। यहाँ के जो आवाम है, जो सभी वर्ग के भाई हैं, वो सब मिलजुल करके उनके मार्गदर्शन में देश को मजबूत कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में भी उनके जन्मदिन के अवसर पर मैंने कहा कि उनकी उम्र लंबी हो और वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहें, ताकि जो अरमान इस देश के जो नीचे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके अरमान को पूरा कर सकें। वो तभी संभव है जब लालू जी के नेतृत्व में, लालू जी के परामर्श से, लालू जी के निर्देश से काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो इस देश के जो अभाव में जीने वाले लोग हैं, उनके जीवन में समृद्धि आएगी, ताकत आएगी और वो विकास से युक्त होंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आवश्यकता और इस आवश्यकता की पूर्ति वो लालू जी ही कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोच है। जी 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 सर, लालू जी के साथ आपने बहुत लंबे वक्त तक काम किया है। आपका कुछ निजी ऐसा अनुभव जो खास करके लालू जी भुलाए नहीं भूलता हो, उस तरह के अगर कुछ शेयर करना चाहें तो सर। लालू जी के साथ रहने का और उनके क्रियाकलापों देखने का मुझे बहुत बार अवसर मिला है। एक समय तो ऐसा आया कि लालू जी गांव में गए, गरीबों के टोले में गए और जो गरीब के बच्चे थे, उन बच्चों को देखे कि नंगे फटहाल स्थिति में है, उनके मतलब शरीर नंगे हैं, और उन बच्चों को उन्होंने अपने गोद में उठा करके उसके जो नेटा, जिसको पोंटा कहा जाता है, उसको अपने हाथ से पोंछने का काम किए। यह एक साधारण बात नहीं है, यह सब नेता नहीं कर सकता है। तो ये एक अवसर मैंने उनके साथ रह करके देखा, उसका बड़ा भारी असर मेरे ऊपर भी पड़ा कि हम तमाम जो राजनीतिक सेवा में, सामाजिक सेवा में जो हम नेतागण हैं, हम लोगों को भी अनुसरण करना चाहिए और गरीबों के बस्ती में जाना चाहिए और गरीबों की स्थिति को देखना चाहिए और हमें उनको कैसे हम सजा सकते, संवार सकते, उनके कैसे हम मदद कर सकते। तो एक संदेश, एक बड़ा भारी उपदेश, एक बहुत अच्छा रास्ता, एक बहुत आकर्षण वाले काम लालू जी वो किए, उसको देख करके मैं भी प्रभावित हुआ। और उस समय से ही आज तक जो उनके उस तरह के गरीबों के उत्थान के लिए अनेकों इस तरह के कार्य जो किए, तो उससे मैं आज भी प्रभावित रहता हूँ और उनके राह के अच्छे विचार के मैं राही हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि लालू जी के विचार, लालू जी के आदर्श, लालू जी की सोच, लालू जी की समझदारी पर अगर हम तमाम सामाजिक नेतागण चलें, तो मैं समझता हूँ कि समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपसी कलह भी दूर होगा, विषमता दूर होगा, असमता मूलक समाज का निर्माण हम मिल कर के कर सकते हैं।
इसलिए आवश्यक है कि लालू जी के जो राह रहा है गरीबों की सेवा, दुखियों की सेवा, जो जिसको अंग्रेजी में डाउन ट्रोडन कहा जाता है, उनके लिए काम करना, उस रास्ते को अख्तियार करने की आवश्यकता है। और ये काम जो है सारे रास्ते देश के नवनिर्माण के लिए और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, और वैसे लोग जो विकास से वंचित रहे हैं उन तक विकास पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया। बेजुबानों को जुबान देने का काम किया। सब लोगों को देश क्या है, शासन क्या है, ये कलेक्टर क्या है, एसपी क्या है, बीडीओ क्या है, सीओ क्या है, कलेक्टेरिएट क्या है, डायरेक्टरेट क्या है, प्रखंड क्या है, अंचल क्या है, ये तमाम संस्थाओं के बारे में इनकी जिम्मेवारी क्या है, ये किस लिए बना हुआ है संस्था। अगर किसी ने इस देश, इस राज्य के गरीबों को बताने का काम किया तो वह लालू प्रसाद ने बताया, और उनके बताने से लोग समझे कि ये वीडियो जो है हमारे लिए है, सीओ हमारे लिए है, ये सारे पदाधिकारी हमारे ही मेहनत की कमाई से इनको दरमाहा मिलता है, इसलिए हम उनके सेवक नहीं हैं, वो हमारे सेवक हैं। इसलिए वो हैं जो सरकारी नौकरियों में भिन्न भिन्न पदों पर हैं, उनके दरमाहे का भुगतान और सुख सुविधा का जो व्यवस्था होती, वो गांव से शहर तक जो गैर गरीब मेहनतकश लोग हैं उनके कमाई के ही भिन्न भिन्न तरह से राजस्व वसूली करके डेवलपमेंट का, विकास का भी काम होता है, और उन लोगों को भी दरमाहा का भुगतान होता है। इसलिए ये व्यवस्था को उन्होंने बतलाया, और पदाधिकारी लोगों को भी हमने आपको बतलावे, एक मंच पर उन्होंने एक आईएएस अफसर को उन्होंने कहा कि तुम कहो कि हम आपके सेवक हैं, और उनको कहना पड़ा कि हम आपके सेवक हैं। उन्होंने कहा हमारे सामने कि कोई भी गांव का गरीब, कोई भी गांव का किसान, कोई भी पटहाल हालत में है, बीडीओ साहब, कलेक्टर साहब, आपके यहाँ कोई काम लेकर जाता है, हमारे मंचों की बात, सामने की बात मैं बोलता हूँ, तो आपकी ड्यूटी है कि आप कुर्सी पर मत बैठे रहिए, खड़ा हो जाइए, गेट तक जाइए, और उस गरीब को आप कहिए, उसको आदर के साथ ले जाइए, उसको कुर्सी दिलवाने का काम कीजिए, आदर के साथ बैठाइए, उन्हें एक गिलास पानी पिलवाइए, उनके समस्या को सुनिए, उसका समस्या का निदान कीजिए। आदर देने में अगर आप कोताही करेंगे तो मैं आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करूंगा। यह कोई कह सकता है क्या? किसी के मुंह से मैंने तो नहीं सोचा, सुना। बिल्कुल बिल्कुल इस बात को लालू जी ने कहा, और लालू जी के ज़माने में ये ऐसा महान नेता हैं जिनके बारे में, उनके कृतियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके इस राज्य में उन्होंने जो सहयोग करने का काम वैसे लोगों को किया जिनको सहयोग की आवश्यकता चाहिए, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे तो भिन्न भिन्न तरह की बातें होती रहती है, लेकिन माननीय, आदरणीय, सम्मानीय लालू यादव को अगर हजारों बार प्रणाम किया जाए, सलाम किया जाए, नमस्कार किया जाए, वो कम होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे, जब तक यह देश रहेगा, जब तक यहाँ के लोग, गरीब लोग रहेंगे,
वंचित लोग रहेंगे, दलित रहेंगे, जो हमारे अल्पसंख्यक रहेंगे, या जो हमारे अन्य समाज के जो भाई हैं, जो समाजवादी विचार, लोहियावादी, कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर साहब के विचार के लोग हैं, जब तक रहेंगे तब तक लालू यादव कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। लालू यादव हमेशा जिंदा है, आज भी हैं और हमेशा इस देश में जिंदा रहेंगे। लालू यादव को कभी यह देश भुला नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी। आखिरी सवाल सर, लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो यारों के यार हैं और अपने दुश्मनों से भी मतलब कोई मनमुटाव नहीं रखते, मौका मिलने पे उनकी भी मदद करते हैं और सम्मान देते हैं, मतलब बदले की भावना नहीं रखते। ये अक्सर हम बिहार के नेताओं से ही सुने हैं। आपका अपना अनुभव क्या है सर? मेरा अनुभव है कि लालू यादव इतना पवित्र व्यक्ति हैं और उनके आत्मा इतना स्वच्छ है, साफ है कि वो कभी क्रोधित नहीं होते, मैंने नहीं देखा है। और वो किसी को अगर बना नहीं सकते हैं तो किसी को बिगाड़ने के सोच उनके पास नहीं है। इसलिए कि सोशल जस्टिस के मैंने कहा कि अव्वल दर्जे का नेता वो है। इसलिए वो उनके, आप भले समझे कि हमारे दुश्मन हैं लालू यादव, लेकिन लालू यादव नहीं समझते हैं कि आप के दुश्मन, वो नहीं समझते कि मैं दुश्मन हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो हमारे राष्ट्रीय क्षितिज पर इस देश के मतलब हर समाज के लोगों के मन में वो बसते हैं, दिल में बसते हैं। आपने देखा ना, एक बार गए थे, वो कहते थे कि हम गए थे पाकिस्तान, जी जी उनके साथ साथ पासवान जी भी गए थे। जी। और पाकिस्तान में ये गए लालू यादव तो वहाँ के लोग जो है जान गए कि लालू प्रसाद यादव आए हैं। वो भारतवर्ष वाला लालू जन सैलाब उमड़ पड़ा था सर। जन सैलाब उमड़ पड़ा और मतलब इनको चलने लोग नहीं दे रहा था, गली गली में इनकी स्वागत हो रही थी। और भोजपुरिया अंदाज में ये बोलते रहे और इनके भाषा जो बोलते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी इनका स्वागत जितना हुआ और अन्य नेता सब गौन हो गए। एकमात्र पाकिस्तान की जनता इनको लालू यादव को पसंद कर रही थी और लालू यादव को लगता था कि हमारे घर का आदमी है। ऐसा इज्जत वो स्वयं हम लोगों से कहते थे कि ऐसा गए तो इस तरह की इज्जत हमको मिली है। और हम लोग भी और आप लोगों के माध्यम से भी बहुत कुछ देखने को मिला था। तो लालू यादव एक दर्शन है, एक विचार है। और लालू यादव जो बोलते हैं वो बात बहुत सीधा लगता है, लेकिन उसमें इतना बड़ा फिलॉसफी छिपा हुआ है, इतना बड़ा दर्शन छिपा हुआ है, जो समझने वाला समझेगा कि यह आदमी कितना अच्छा बात समाज के उत्थान के लिए कहते हैं। तो साधारण भाषा में देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। मतलब उत्थान के लिए वो एक निर्देश, एक डायरेक्शन अपने साधारण शैली में भाषा में देते हैं और वह एक दर्शन है। लालू यादव एक इंस्टीट्यूशन है। लालू यादव इस देश के एक निर्माता हैं और लालू यादव दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता है। मैं आपसे यही बतलाना चाहता हूं कि अनेकों अवसर मिले हैं, हम लोग तो साथ में रहे हैं, बहुत सरकार में भी रहे हैं, उनके साथ काम है, उनके नेतृत्व में किए हैं और काफ़ी सहयोग उन्होंने किया। मतलब शासन में हम लोग रहे, शासन में भी कहीं किसी तरह की कठिनाई हम लोगों को नहीं होने दिए। वो तो बड़े मान सम्मान देते थे, मंत्री लोगों को काफ़ी इज्जत देते थे,
सबके बात को सुनते थे। गांव में जाते थे, गरीब घेर लेता था, तुरंत बीडीओ सीओ जो काम क्या जनरल काम में, वही बीडीओ सीओ के यहाँ ज़्यादा काम न है, थाना के दरोगा से कष्ट में है तो घेर लेता था, तुरंत जो है बोलते थे इस काम को तुरंत करो, और वो काम होता था। आज भी हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं कि इस बिहार में हम लोगों के नेता, आदरणीय नेता, महान नेता, सबों के नेता लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज इलाज करके आए हैं, पटना में रह रहे हैं, स्वस्थ रहते हैं। उनको देख करके हम लोग जैसे आदमी को ऊर्जा भर जाता है दिल में। वो ऊर्जा देने वाले, ऊर्जान्वित कर देते हैं हर व्यक्ति को, और उनके साथ रहने वाले लोगों को उन्होंने कभी भी कष्ट पहुंचाने का काम नहीं किया। और उन्हें ही नहीं, भले ही लोग किसी तरह के बात बोलते हैं, सब गलत बात बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव सबके हित के लिए काम किए हैं। मान लीजिए कि गरीबों का अगर कल्याण कर दीजिएगा, उत्थान कर दीजिएगा, तो अगर उत्थान कर दीजिएगा तो उसका मन जो है लगेगा कि हम भी इस देशवासी हैं, हमारे पूर्वज भी आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे, हमको आज़ादी मिलने के बाद जहाँ पहुँचना चाहिए विकास के रास्ते पर, जहाँ जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, कोई आदमी बहुत आगे बढ़ गया, हम पीछे हैं, तो उसके मन में मतलब एक द्वेष की भावना है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो विकास की बात, जो सबके उत्थान के बारे में बोलते हैं, अगर उस काम को कर दिया जाए, कल्याण कर दिया जाए उन समाज को, उसकी संख्या तो ज़्यादा है, 80-85% संख्या है। गांवों में निवास करते हैं, किसान है, मजदूर है, शोषित है, पीड़ित है, अभाव में जीने वाले लोग हैं, हर क्षेत्रों में उनके विकास नहीं हुए हैं। वैसे लोगों को अगर आप कल्याण कर दीजिएगा तो इस देश के, इस राज्य के जो विवाद छोटे छोटे हो रहे हैं, वह विवाद ख़त्म हो जाएगा। वह विवाद ख़त्म करने का लालू प्रसाद यादव जी ने मंचों से लोगों को बतलाने का काम किए और दिखला दिए कि सत्ता में रहने के बाद से आदमी को किस तरह से इस राज्य के सेवा और देश की सेवा करनी चाहिए। देखबे किया आपने, केंद्र में रेल मिनिस्टर बने, 1 रुपया किराया नहीं बढ़ाए बल्कि 1 रुपया घटा भी दिए। रेलवे का पोजीशन भी काफ़ी अच्छा, भी अच्छा हो गया। बहुत सारे बिहार में कारखाना, किसी ने तो एगो सुई का कारखाना आज तक नहीं लगाया। कुल्हड़ में लोगों को चाय भी पिला दी। कुल्हड़ में चाय पिला दिए। बुनकर जो भाई हमारे जो दरी और ये सब जाजिम बनाते हैं, चादर बनाते हैं, गरीब रथ भी चलवा दिया सर। ट्रेन में उन लोगों को कहे कि ये बुनकर भाई हमारा गरीब है, इसके बनाए हाथ से हैंडलूम का बना हुआ जो कपड़ा है वही बिछावन के रूप में कुल्हड़ की चाय। आप बात अब आप सोच सकते हैं, गरीब रथ सर सबसे बड़ा मतलब बढ़िया गरीब रथ उन्होंने चलाया गरीबों के मनोबल को उठाने के लिए। अरे गरीबों जगो, जगो, तुम्हारे बीच हम आए हैं, तुम जगोगे, पढ़ाओ लिखाओ, बाल बच्चों को आगे बढ़ाओ, तभी तुम्हारी गरीबी भी दूर होगी। और तुम्हारे अधिकार को अगर किसी ने कैद किया है तो पढ़े लिखोगे, आगे बढ़ोगे तो तुम अपने अधिकार को समझोगे। अधिकार को समझोगे तो जो विकास के योजना है वह योजना तुम्हारे अंदर आएगा, तो उसको सही हो रहा है कि गलत हो रहा है वो तभी संभव है जब तुम जागोगे, आज शिक्षित बनोगे, बच्चे बच्चियों को पढ़ाओगे, तभी जो है तुम्हारा विकास होगा। और तुम्हारा विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा। इसलिए उन्होंने लोगों को गरीब रथ से घूम करके जगाने का काम किया था। लालू यादव
के जन्मदिन के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं और पुनः मैं कहना चाहता हूं कि लालू यादव धन्य हैं। आपने जो रास्ता दिखाया है, मेरे जैसा आदमी आपके दिखाए हुए रास्ते को जब तक जिंदा रहेंगे मैं भूलने वाला नहीं हूं और आपके ही रास्ता से सही समाजवाद स्थापित होगा और देश की गरीबी मिटेगी, देश विकसित होगा और सब लोगों के एक समान जीने का अधिकार आप ही के सोच समझदारी से मिलेगा। देश के तरक्की और बेहतरी के लिए लालू यादव के विचारों को अपने दिल में, अपने मन में हम तमाम लोगों को उतारने की ज़रूरत है। तो ये थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी, जिनका कहना था कि लालू यादव नहीं, एक विचारधारा है, एक दर्शन है, जिनका सिर्फ देश यानी कि भारत की जनता ही नहीं उन्हें चाहती, बल्कि दूसरे मुल्कों की जनता भी अपने पलकों पर बिठाती है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।